मैं काल हूँ और अंजना के प्राण लेने आया हूँ। रुको! मेरी माँ को हाथ लगाने की हिम्मत मत करना। ये मेरा धर्म है, अब इसे कोई नहीं रोक सकता। माँ, उठो माँ। यमराज, आज या तो मेरी माँ जिंदा होगी या काल का अंत होगा। सबके प्राण लेने वाले यमराज जब माता अंजना के प्राण लेने पहुँचे तो हनुमान जी ने यमलोक में घुसकर ऐसा क्या किया कि स्वयं यमराज भी डरकर भागने लगे। यह कथा है उस अद्भुत क्षण की जब एक पुत्र के प्रेम के सामने स्वयं काल को भी झुकना पड़ा। दरअसल अंजनेरी के पर्वत की एक शांत गुफा में माता अंजना अपने पुत्र बाल हनुमान जी के साथ विश्राम कर रही थी। चारों ओर शांति थी। गुफाओं के बाहर पहाड़ों से टकराती हवाओं की आवाज गूंज रही थी। लेकिन अचानक एक दिन उस शांत वातावरण को चीरते हुए भैंसे पर सवार एक काला पुरुष वहाँ प्रकट हुआ। उसकी आंखों में मृत्यु का अंधकार था और हाथ में था एक भयानक अस्त्र। वह सीधे माता अंजना की ओर बढ़ा और उन पर अपने अस्त्र से प्रहार करने लगा। यह देखकर बाल हनुमान उन्होंने गर्जना करते हुए पूछा, कौन हो तुम और मेरी माता पर प्रहार क्यों कर रहे हो? तब उस भैंसे पर सवाल काले पुरुष ने बारिश स्वर में उत्तर दिया, मैं यमराज हूँ, सबका काल, और आज मैं अंजना के प्राण लेने आया हूँ। यह सुनते ही हनुमान जी का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने कठोर स्वर में यमराज से कहा, यमराज, मेरी माँ के प्राण मत लो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन यमराज शांत स्वर में बोले, यह मेरा धर्म है बालक, अंजना का समय पूरा हो चुका है, अब उसे जाना ही होगा। इतना कहकर यमराज ने पुनः माता अंजना के प्राण खींचना शुरू कर दिया। कुछ ही क्षणों में यमराज ने माता अंजना के प्राण अपने वश में कर लिए और फिर आकाश की ओर उड़ चले। इधर हनुमान जी रोते बिलखते अपनी माता को उठाने लगे। माँ, क्या हुआ माँ? उठो माँ, कुछ बोलो। उन्होंने बार बार माता अंजना को उठाने की कोशिश की, परंतु वह कैसे उठती? वह तो मर चुकी थी। अब हनुमान जी के हृदय में दुख से भी अधिक क्रोध भर चुका था। उन्होंने आकाश की ओर देखकर गर्जना की, यमराज, मैं आ रहा हूँ। आज या तो मेरी माँ जीवित होगी या इस संसार से काल का अंत होगा। और इतना ही कहते हनुमान जी ने अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वह बालक हनुमान महाकाल के समान दिखाई देने लगे। उनकी भुजाएं फड़कने लगी, आंखों से अंगारे बरसने लगे। उनके शरीर का तेज इतना प्रचंड था कि हजारों सूर्य भी उसके सामने फीके पड़ जाए। फिर हनुमान जी ने ऐसी भीषण गर्जना की कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठा और अगले ही पल उन्होंने धरती से ऐसी छलांग लगाई कि मानो आकाश का सीना फट गया। अत्यंत क्रोधित मुद्रा में हनुमान जी तीव्र गति से यमलोक की ओर बढ़ रहे थे। उनका क्रोध इतना भयानक था कि देवता तक भयभीत हो उठे। कई देवता छिपने लगे। कोई भी उस समय क्रोधित हनुमान जी का सामना नहीं करना चाहता था। कुछ ही देर में हनुमान जी यमलोक के द्वार पर पहुंच गए। उन्होंने क्रोध से गर्जना करते हुए कहा, बाहर आओ यमराज, आज अंजना का पुत्र तुमसे अपनी माँ को मांगने आया है। परंतु जब उनकी इस पुकार का कोई उत्तर नहीं मिला तो हनुमान जी ने अपनी गदा उठाई और यमलोक की धरती पर ऐसा प्रहार किया कि वह प्रलय जैसा दृश्य उत्पन्न हो गया। पूरे यमलोक में उथल पुथल मच गई। यमलोक के निवासी भय से उधर उधर भागने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। तभी दो यमदूत भय से कांपते हुए यमराज के पास पहुँचे और बोले, हे यमराज, हमारी रक्षा कीजिए। द्वार पर एक वानर आया है, उसकी गर्जना से यमलोक में प्रलय का माहौल बन गया है। यह सुनकर यमराज क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, उस हनुमान का यह दुस्साहस, आज मैं उसका अंत कर दूंगा, तुम लोग चिंता मत करो। और फिर क्रोध से गर्जना करते हुए यमराज अपने भैंसे पर सवार होकर युद्ध के लिए निकल पड़े। जब वे हनुमान जी के सामने पहुँचे तो उन्होंने कहा, मूर्ख वानर, तुम काल को चुनौती दे रहे हो। मृत्यु ही सत्य है, इसे कोई नहीं बदल सकता। अच्छा यही होगा कि तुम वापस लौट जाओ। यह सुनते ही हनुमान जी का संयम टूट गया। उन्होंने गर्जना करते हुए कहा, मैं अंतिम चेतावनी देता हूँ, मेरी माँ के प्राण वापस कर दो या मुझसे युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन यमराज धक्का मारकर हंस पड़े। उन्होंने कहा, अंजना के प्राण भूल जाओ वानर, और यदि तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। बस फिर क्या था, हनुमान जी ने अपनी गदा उठा ली और शुरू हुआ हनुमान जी और यमराज के बीच एक महाप्रलयंकारी युद्ध। यमराज ने तुरंत अपने यमदूतों को आदेश दिया, बंदी बना लो इस वानर को। और देखते ही देखते भयानक चेहरों वाले लाल यमदूत भाले और पासे लेकर हनुमान जी की ओर टूट पड़े। लेकिन उन्हें शायद यह पता नहीं था कि वे किस पर आक्रमण कर रहे हैं। हनुमान जी ने अपना रूप विशाल कर लिया और फिर वे यमदूतों की सेना पर काल बनकर टूट पड़ी। किसी को उन्होंने अपनी मुट्ठी में पकड़कर मसल दिया, कईयों को पैरों तले रोल दिया। उनका विकराल रूप देखकर सभी यमदूत भय से कांपते हुए भागने लगे। यह देखकर यमराज ने अपनी काली तलवार प्रकट की और हनुमान जी पर प्रहार किया।
लेकिन जैसे ही वह तलवार हनुमान जी के पास पहुंची, उन्होंने उसे दोनों हाथों से पकड़कर 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। यह देखकर यमराज का क्रोध और भी बढ़ गया। उन्होंने अपनी मायावी धनुष का आह्वान किया और उस पर एक विनाशकारी बाण चढ़ाया। जैसे ही वह बाण छोड़ दिया गया, वह हवा में हजारों बाणों में बदल गया। वे सभी बाण हनुमान जी की ओर बढ़ने लगे। तभी हनुमान जी ने अपनी गदा घुमाकर आकाश में फेंक दी और वह गदा भी हजारों गदाओं में बदल गई। क्षण भर में हनुमान जी की गदाओं ने यमराज के सभी बाणों को नष्ट कर दिया। यह देखकर यमराज बौखला गया। उन्होंने अपनी तंत्र शक्तियों से एक भयानक काली गदा प्रकट की और अपने बैसे से उतरकर हनुमान जी से द्वंद्व युद्ध करने लगे। काफी देर तक यह भयंकर युद्ध चलता रहा, लेकिन अंत में हनुमान जी ने ऐसा प्रहार किया कि यमराज दूत जाकर गिर पड़े। जैसे ही हनुमान जी ने दोबारा प्रहार करने वाले थे, यमराज अचानक से गायब हो गए। कुछ ही क्षण बाद वे फिर प्रकट हुए, लेकिन इस बार एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि सैकड़ों यमराज। कुछ ही क्षणों में हनुमान जी के सामने सैकड़ों यमराज खड़े हो चुके और सभी ने एक साथ सैकड़ों अस्त्र चला दिए। यह देखकर हनुमान जी क्रोध से तिल मिला उठे। उन्होंने अपनी गदा उठाई और यमलोक की धरती पर ऐसा प्रहार किया कि पूरी धरती हिल उठी। यमराज की सारी माया नष्ट हो गई। अब यमराज के पास एक ही अंतिम अस्त्र बचा था। उन्होंने प्रकट किया अपना भयानक यमदंड, जो किसी के भी प्राण ले सकता था। यमराज ने उसे घुमाकर हनुमान जी की ओर फेंक दिया। यमदंड की बिजली गति से उनकी ओर बढ़ रहा था, लेकिन हनुमान जी भी अब महाकाल के समान हो चुके थे। जैसे ही यमदंड ने उन्हें बांधने की कोशिश की, हनुमान जी ने उसे दोनों ही हाथों से पकड़ लिया और एक ही झटके में उसके 2 टुकड़े कर दिए गए। अब हनुमान जी का रूप और भी विकराल हो गया था। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। उनका आकार बढ़ता ही जा रहा था। यह देखकर स्वयं यमराज भी भय से कांपने लगे। हनुमान जी गदा उठाकर उनकी ओर बढ़ने लगे। यमराज डरकर इधर उधर भागने लगे। तीनों लोकों में भय फैल गया। तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने हनुमान जी को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। हनुमान जी ने अंतिम गर्जना की, मुझे मेरी माँ दे दो, नहीं तो आज यमराज का अंत निश्चित है। और जैसे ही उन्होंने यमराज को अपनी विशाल मुट्ठी में पकड़ लिया, उन्हें मारने वाले थे, उसी समय भगवान विष्णु अपने दिव्य चतुर्भुज रूप में वह प्रकट हुए। उन्होंने तुरंत माता अंजना के प्राण हनुमान जी को सौंप दिए गए। हनुमान जी तुरंत पृथ्वी पर पहुँचे और माता अंजना के शरीर में उनके प्राण वापस स्थापित कर दिए गए। क्षण भर में माता अंजना जीवित हो उठी। उन्होंने कहा, हनुमान। यह सुनते ही हनुमान जी अपनी माता के गले लगाकर रोने लगे और इस प्रकार एक पुत्र के प्रेम ने स्वयं काल को भी पराजित कर दिया था। तो यह थी दोस्तों हनुमान और यमराज की पूरी कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और कमेंट में एक प्यारी सी कमेंट कर दीजिएगा। जय हनुमान। तो जल्द ही मिलेंगे ऐसे एक नए वीडियो में।